हाय गाइस, आज मैं एक नए ड्रामे के साथ आई हूँ। इस ड्रामे का इंतज़ार मुझे बहुत टाइम से था, क्योंकि इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर माय ओनली 12% ड्रामे का है और वो ड्रामा मुझे बहुत पसंद आया था। इसलिए मैं इस ड्रामे का बहुत इंतज़ार कर रही थी। आशा करती हूँ आपको भी ये ड्रामा बहुत पसंद आएगा। चलो तो मैं आपको हमारे ड्रामे के कैरेक्टर से मिलवाती हूँ। इस ड्रामे में हमें 4 लव स्टोरी देखने को मिलेगी, मतलब 4 कपल की लव स्टोरी। हमारा पहला कपल है ईस्टर और हिल का। ईस्टर को ड्रामे में निक नेम दिया गया है जो कि टर है, बट मैं अपने एक्सप्लेनेशन में ईस्टर ही बोलूँगी। हमारा सेकंड कपल है जोहान और नॉर्थ का। हमारा तीसरा कपल है तानफा और ट्राइफुन। ट्राइफुन को ड्रामे में फुन बोला गया है और मैं भी उसे अपने एक्सप्लेनेशन में फुन ही बोलूँगी। हमारा चौथा और लास्ट कपल है अर्थित और द्वाटॉक। इसके अलावा सपोर्ट रोल में हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं। पहला है फॉर्म जो कि ईस्टर और फुन के दोस्त हैं। दूसरा है फिम और बुआ जो कि यूनियन कोऑर्डिनेटर्स हैं और हिल के साथ काम करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर और फर्स्ट कपल को देखते हैं जो साथ में इंटिमिडेट हो रहे होते हैं। ईस्टर हिल से बोलता है, मुझे तुम पर बहुत टाइम से क्रश था। हिल बोलता है, अब तुम मेरे हो। इसी टाइम ईस्टर चिल्लाते हुए उठ जाता है क्योंकि वो सपना देख रहा था। उसके चिल्लाने के कारण नॉर्थ भी उठ जाता है और ईस्टर से पूछता है क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा, देखो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। नॉर्थ बहुत डर जाता है क्योंकि उसको लगता है कि रूम में कोई भूत आ गया है और ये बोलकर वो ईस्टर से चिपक जाता है। ईस्टर उसको अपने से दूर करता है और बोलता है कि जाके सो जाओ, यहाँ कोई भूत नहीं आया है। फिर वो प्रेयर करता है और उसके बाद सोने चला जाता है, बट ईस्टर सो नहीं पाता है। फिर वो अपने फ़ोन में हिल की फ़ोटो देखता है और फिर एक बार चिल्लाता है, बट इस बार नॉर्थ नहीं उठता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। नॉर्थ बाथरूम के गेट को नॉक कर रहा होता है बहुत तेज़ से, ताकि ईस्टर जल्दी बाहर आ जाए। ईस्टर बाहर निकलता है और बोलता है जाओ। फिर नॉर्थ अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है ईस्टर डोर नॉक करने लग जाता है और बोलता है बाहर निकलो। मजाक करने लग जाता है वो। इसके बाद ईस्टर को हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं। उसके पास एक लड़का आता है, वो अपना नाम ट्राइफुन बताता है। इसको आगे मैं फुन बोलूँगी। वो ईस्टर से पूछता है तुम भी फ्रेशमैन हो। ईस्टर बोलता है हाँ। फिर फुन बोलता है अगर तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं तो तुम हमारे साथ हैंग आउट कर सकते हो, मेरे साथ मेरा एक और दोस्त है, वो अभी आ जाएगा। ईस्टर बहुत खुश हो जाता है और वो हाँ बोलता है। तभी वो दूसरा लड़का भी आ जाता है और वो अपना नाम फॉर्म बताता है। और जब ईस्टर अपना नाम बताता है तो फॉर्म बोलता है कि तुम्हारा नाम इतना छोटा कैसे है। तो ईस्टर एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि मेरा बर्थ ईस्टर के आसपास हुआ था, इसीलिए मेरा नाम ईस्टर है। और मेरी बहन का नाम क्रिसमस है क्योंकि वो क्रिसमस के दिन पैदा हुई थी। बहन का सुनते ही फॉर्म कहता है कि तुम्हारी बहन मेरे एज की है। और ये सुनते ही फुन कहता है कि अगर मेरी बहन होती तो मैं उसे तुमसे कभी नहीं मिलवाता। ये बोल के दोनों मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। उसके बाद हम उन तीनों को यूनियन रूम में देखते हैं जहाँ पे बुआ अपना इंट्रोडक्शन कराती है और सबसे बात करती है। बात करने के बाद वो पूछती है कि कौन से बच्चे यहाँ पे स्कॉलरशिप वाले हैं। ईस्टर भी अपना हाथ खड़ा करता है और उसको हाथ खड़ा करते हुए देखकर फुन और फॉर्म तो शॉक ही हो जाते हैं। पूछता है ईस्टर से कि क्या तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो। तो ईस्टर हाँ बोलता है। फॉर्म बोलता है इसका मतलब तुम्हें यूनियन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा और साथ में हमें क्लब भी ज्वाइन करना है। फॉर्म पूछता है फुन से कि तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करोगे। वो बोलता है कि मैंने अभी सोचा नहीं है। तो फॉर्म बोलता है मैं तो बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करूँगा क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ के सीनियर बहुत टफ है और खासकर उनका प्रेसिडेंट। फिर वो बताता है कि बास्केटबॉल का प्रेसिडेंट ही यूनियन का प्रेसिडेंट भी है। ये सुनकर ईस्टर बोलता है वाओ वो तो बहुत टैलेंटेड है। जिस पर फॉर्म बोलता है तुम भी उससे मिलोगे क्योंकि तुम्हें तो यूनियन ज्वाइन करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम हमारे चारों मेन लीड को एकदम स्टाइल में चलते हुए देखते हैं। उनको देखकर लड़कियां तो पागल ही हो रही थी। एक लड़की बोलती है कि देखो ये मेडिकल स्टूडेंट कितने हैंडसम है, बट उसके दूसरे फ्रेंड्स को पता नहीं होता है उनके बारे में। तो लड़की उन चारों का इंट्रोडक्शन देने लग जाती है अपने दोस्तों को। सबसे पहले वो तौनफा के बारे में बताती है कि वो बहुत स्मार्ट, नाइस, काइंड,
वार्म हार्टेड एंड जेंटलमैन है। इसके बाद वो अर्थित के बारे में बताती है और बोलती है वो थोड़ा बैड बॉय की तरह है, बट वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत अच्छा है और साथ ही स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है। उसके बाद वो जॉनहा के बारे में बताती है, कहती है वो बहुत हॉट है और रिच है, ऐसा लगता है कि जैसे वो फेरी टेल से आया है। उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करती है हिल को और कहती है वो सुपर स्मार्ट है, वो सभी क्लास में फर्स्ट आता है, वो यूनियन का भी प्रेसिडेंट है और साथ में बास्केटबॉल का भी प्रेसिडेंट है, और वो कितना हॉट है ना, ये चारों परफेक्ट है, बट पता नहीं ये लोग किसी को डेट कर रहे हैं या नहीं। जॉन हिल से पूछता है कि यूनियन कैसा था आज, तो हिल बताता है नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो बहुत बिजी था, मुझे भी अभी यूनियन ही जाना है। फिर हिल को लिस्ट में किसी का नाम दिखता है जिसे देखकर वो स्माइल देता है और ये बात जॉनहा भी नोटिस कर लेता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं नॉर्थ ईस्टर से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, तो ईस्टर बोलता है मैं पूरी रात सोया ही नहीं था। नॉर्थ बोलता है क्यों, बुरे सपने आए तुमको? ईस्टर बोलता है हाँ। तब नॉर्थ डर जाता है और बोलता है कि ये सब भूत के कारण हो रहा है ना, हमारे रूम में भूत है ना। तभी ईस्टर अचानक से चिल्ला देता है, नॉर्थ डर जाता है। ईस्टर बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर नॉर्थ बोलता है कि तुम मेरे से कुछ भी शेयर कर सकते हो, जिस पर ईस्टर उससे बोलता है मैं किसी से बहुत नफरत करता हूँ और उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? नॉर्थ बोलता है तुम उसको अवॉइड कर सकते हो। ईस्टर बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर नॉर्थ बोलता है अगर तुम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते तो वो भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता होगा, और नफ़रत करने की अलग अलग वजह होती है। फिर वो ऑप्शन देता है और बोलता है तुम नफ़रत करते हो क्योंकि तुम्हें उसका चेहरा देखना पसंद नहीं होता, या फिर तुम नफ़रत करते हो क्योंकि तुमने उसका कुछ बुरा किया होता है, या फिर तुम नफ़रत करते हो क्योंकि पहले तुम उससे प्यार करते थे और इसीलिए अब तुम उससे नफ़रत करते हो। नॉर्थ नॉटी वे में बोलता है कहीं तुम्हारे साथ कोई लव का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ईस्टर बोलता है बकवास मत करो। इसके बाद फिर दोनों अपना अपना प्लान बताते हैं आज का। बोलता है आज मैं हैंग आउट करने जा रहा हूँ अपने एक सीनियर के साथ। ईस्टर बोलता है मुझे दोपहर में बाहर जाना है इसलिए मैं भी सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद फॉर्म का कॉल आता है ईस्टर के पास। वो बोलता है कि मैं और फुन कॉफ़ी शॉप जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे? तो ईस्टर कहता है कि नहीं, मैं सो रहा हूँ और मैं रात भर से सोया नहीं था। फॉर्म बोलता है कोई बात नहीं, तुम वहीं पे सो जाना। ईस्टर मान जाता है। फिर फॉर्म बोलता है ठीक है, फिर अभी निकलो, मैं तुम्हारे ड्रॉम के सामने खड़ा हूँ। ईस्टर बाहर जाता है देखने के लिए। उसके बाद हम तीनों को कॉफ़ी शॉप पर देखते हैं। ईस्टर जाते ही सो जाता है। वुन पूछता है कि इसे क्या हुआ, तो फॉर्म बताता है कि ये रात भर से सोया नहीं है इसलिए ये सो रहा है। इसके बाद फुन और फॉर्म दोनों वॉशरूम चले जाते हैं और वो ईस्टर को वहीं पे सोने देते हैं। वो दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं ईस्टर के पास एक केक और ड्रिंक रखा हुआ होता है, बट ईस्टर बोलता है कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया, मैं तो सो रहा था। फॉर्म और फुन बोलते हैं हम तो वॉशरूम गए थे और हम अभी अभी आए हैं, बट फिर फुन वो केक उठा के खाने लग जाता है। ईस्टर बोलता है अरे हमने ये ऑर्डर नहीं किया, हमें नहीं पता है किसने ऑर्डर किया था। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम ये ड्रिंक पियो। फिर ईस्टर भी वो ड्रिंक पीने लग जाता है। तभी वेट्रेस और खाना ले आती है। ईस्टर बोलता है हमने ये खाना ऑर्डर नहीं किया, शायद आपने गलत टेबल पे खाना दे दिया है। तो वो वेट्रेस बोलती है कि नहीं, मैंने सही टेबल पे ही खाना दिया है और आपके खाने का बिल पे हो चुका है। फिर वो लोग खाना खाने लग जाते हैं और क्लब के बारे में बात करने लग जाते हैं। फॉर्म बोलता है कि किस क्लब में जाना है डिसाइड किया? तो ईस्टर बोलता है तुम लोग जिस क्लब में जाओगे मैं भी उसी क्लब में चल लूँगा। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है कि आप लोग मेरे क्लब में आ सकते हैं, मेरा क्लब ड्राइंग का क्लब है, मेरे क्लब में बच्चे बहुत कम हैं। तो ईस्टर बोलता है हमें ड्राइंग नहीं आता है। तो वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लो और मेरा नंबर रख लो, आप लोगों को कोई और क्लब ना मिले तो मेरे क्लब में ज्वाइन हो जाना। और वो बोलता है कि नॉर्थ भी हमारे साथ ही ज्वाइन होगा। तो फिर वो मान जाता है। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो लड़का कहता है मेरा नाम दुआ टॉक है और ये हमारा एक मेन लीड है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जब ईस्टर सोया था तो उसके पास हिल आया था और उसी ने वो केक, ड्रिंक और वो खाना ऑर्डर किया था। हिल बड़े ही प्यार से ईस्टर के बालों पे अपना हाथ रखता है और ये सोचकर वो बहुत स्माइल कर रहा होता है। तभी उसके पास जॉन आता है। जॉन हिल को आवाज़ देता है बट हिल सुनता ही नहीं है। फिर अचानक से हिल जॉन को देखता है तो जॉन बोलता है मैं मिलना चाहता हूँ उस इंसान से
जिसने मेरे दोस्त को ऐसा बना दिया। और हम हिल को बहुत स्माइल करते हुए देखते हैं। नेक्स्ट डे ईस्टर बुआ के पास जाता है। बुआ उसे फिल्म से मिलाती है और बताती है कि ये यूनियन का कोऑर्डिनेटर है, और फिल्म को बोलती है कि वो ईस्टर को कोई काम दे दे। तो वो काम दे देता है। तभी बुआ और फिल्म को प्रेसिडेंट मतलब हिल की ज़रूरत पड़ती है। तो फिल्म ईस्टर को भेजता है प्रेसिडेंट को उठाने के लिए, क्योंकि वो सोया होता है। ईस्टर पहले तो हिल को दूर से जगाता है, बट वो नहीं उठता है। फिर वो उसको टच करके उठाता है। तभी हिल उठ जाता है। हिल को देखते ही ईस्टर शॉक हो जाता है, और फिर वो वहाँ से अपना बैग उठा के भाग जाता है। उसको भागते हुए देखकर फोम और बुआ को लगता है कि हिल ने ईस्टर को डांट दिया है। दोनों हिल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया। फिल्म बोलता है मैंने भेजा था उसको। बुआ बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ, ईस्टर रो रहा होगा। हिल बोलता है हाँ ये तो बुरा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद हम ईस्टर को फ़ोन के साथ देखते हैं। फ़ोन बोलता है तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो यूनियन में होना चाहिए था ना। ईस्टर बोलता है फ़ोन मेरे को यूनियन में नहीं जाना है। तो फ़ोन बोलता है मजाक मत करो। तो ईस्टर बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, मुझे यूनियन में नहीं जाना है। फ़ोन बोलता है अगर तुम यूनियन में नहीं जाओगे तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कट जाएगी। ईस्टर बोलता है सही में क्या। और फिर वो कहता है कि फ़ोन मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। फ़ोन पूछता है आखिर हुआ क्या है, बट वो कुछ बताता नहीं, बस ऐसे प्लीडिंग किए जा रहा होता है। उसके बाद वो दोनों उठ के फॉर्म के पास जाते हैं। फॉर्म भी वही पूछता है कि तुम्हें यूनियन में होना चाहिए था ना इस टाइम। तो ईस्टर बोलता है कि गाइस क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर रह सकता हूँ। फिर फॉर्म इशारों में फ़ोन से पूछता है हुआ क्या है। फ़ोन बोलता है मुझे नहीं पता। उसके बाद हम ईस्टर को उसके ड्रॉम पे देखते हैं, जहाँ पे वो फ़ोन में हिल की फ़ोटो देखता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम ईस्टर को देखते हैं। तभी नॉर्थ आता है और पूछता है कैसा रहा तुम्हारा दिन यूनियन में। तो ईस्टर बोलता है तुम्हें याद है वो लड़का जिसके बारे में मैंने तुम्हें सुबह बताया था, वो मेरे यूनियन में है, और तो और वो मेरे यूनियन में ही नहीं बल्कि वो मेरे यूनियन का प्रेसिडेंट भी है। मैं यूनियन छोड़ना चाहता हूँ। नॉर्थ बोलता है ये कैसा कोइंसिडेंट है, बट तुम यूनियन नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुमने यूनियन छोड़ा तो तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो ईस्टर बोलता है आई हेट हिम, जिस पर नॉर्थ नॉटी वे में बोलता है तुम सही में उससे नफरत करते हो ना। तब ईस्टर कहता है क्या बकवास कर रहे हो। तो नॉर्थ बोलता है कि जब भी तुम उदास होते हो या फिर ब्लश करते हो तो तुम ऐसी हरकत करते हो। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ईस्टर यूनियन में जाता है काम करने के लिए, और उसको देखकर बुआ और फेम दोनों हिल के पास जाते हैं और बोलते हैं जिसको तुमने कल डांटा था वो आ गया है, तो तुम जाओ और उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि मैं यूनियन में कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं देखना चाहती हूँ। हिल बोलता है मैंने उसको नहीं डांटा था। तो बुआ पूछती है फिर वो ऐसे भागा क्यों था। हिल खड़ा हो जाता है और जाने लगता है, जिस कारण बुआ बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है माफ़ी मांगने, जिस बात पर बुआ और फिल्म दोनों स्माइल करते हैं। बट वो देखते हैं कि हिल आधे रास्ते में ही रुक गया है, ईस्टर को देखे जा रहा होता है, जिस कारण बुआ और फिल्म ईस्टर के पास जाते हैं और हिल पीछे से सब देख रहा होता है और सुन रहा होता है। बुआ और फिल्म ईस्टर से कहते हैं कि हम तुम्हें सॉरी बोलना चाहते हैं, कल हिल ने पक्का तुम्हारे सामने मीन फेस बनाया होगा और तुमको डांटा होगा, तभी तो तुम रोने लगे और ऐसे भाग गए थे। तो ईस्टर बोलता है कि नहीं मैं रोया नहीं था, और सॉरी तो मुझे बोलना है क्योंकि मैं वैसे भाग जो गया था। बट फिर वो दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हिल कैसा है, और एज अ सॉरी हम तुम्हें ट्रीट देना चाहते हैं। ईस्टर मना कर देता है, बट बुआ और फिल्म चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाते हैं, जिस कारण ईस्टर को मानना ही पड़ता है। फिर वो दोनों हिल के पास चले जाते हैं और इधर ईस्टर परेशान हो जाता है। उसके बाद हम हिल को देखते हैं जो कि ईस्टर को ही देखे जा रहा था, जिस कारण कुछ बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं कि प्रेसिडेंट कैसे देख रहे हैं, कितने स्केरी लग रहे हैं। तभी बुआ उनके पास आ जाती है और फिर वो बातों बातों में बताती है कि हिल ने कहा था कि वो किसी के साथ कमिटेड होना चाहता है। और फिर वो हिल को बुलाती है और पूछती है तुमने कहा था ना ऐसा। तो हिल ईस्टर की तरफ देखते हुए हाँ बोलता है। ईस्टर वहाँ पे बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और फिर वो वॉशरूम चला जाता है। उसके पीछे पीछे हिल भी चला जाता है। हिल ईस्टर का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मुझे तुमसे बात करना है, बट ईस्टर वहाँ से चला आता है।
और बाहर आके काम करने लग जाता है, बट वो गलत कर रहा होता है जिससे उसको चोट भी लग सकती थी, जिस कारण हिल्स उसको समझाने के लिए सबको समझाता है कि काम कैसे करना है। उसके बाद हम बुआ, फिल्म, ईस्टर और हिल को साथ में देखते हैं खाने की टेबल पे। फिल्म हिल से पूछता है कि तुम किसी को लेकर कमिटेड होना चाहते थे ना, प्लीज़ हमको बताओ ना तुम किसके साथ जाना चाहते हो। तो हिल मना कर देता है, हिल नहीं बताता है। वो फिर खाना सर्व करता है ईस्टर को। हम चारों को देखते हैं, चारों खाना खाने के बाद जब बाहर आते हैं तो बात करते हैं कि वो घर कैसे जाएंगे। बुआ और फिल्म कहते हैं कि हम सबको हिल छोड़ देगा अपनी कार से। तो ईस्टर कहते हैं कि नहीं, मैं खुद चले जाऊँगा, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता। तो बुआ कहती है कि नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। तभी हिल कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो चारों उसकी कार में बैठ जाते हैं। बुआ उतरते टाइम बोलती है कि ईस्टर को ध्यान से उसके घर छोड़ देना। उन दोनों के उतरने के बाद हिल ईस्टर से बोलता है कि आगे आ जाओ। ईस्टर बोलता है कि नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूँ। तो हिल बोलता है कि ऐसे तो सबको लगेगा कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, जिस कारण ईस्टर को आगे आना पड़ता है। जब ईस्टर आगे आके बैठता है तो हिल उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है, जिस कारण दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। तभी ईस्टर बोलता है कि मैं खुद कर लूँगा, और वो खुद से सीट बेल्ट लगा लेता है। उसके बाद जब वो लोग पहुँच जाते हैं तो हिल बोलता है सी यू सून। ईस्टर उसे थैंक यू बोलकर बाहर निकल आता है और पीछे से हम हिल को स्माइल करते हुए देखते हैं। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और ईस्टर की फ़ोटो देखता है, और इस तरफ हम ईस्टर को देखते हैं जो अपने दिल को पकड़ के तेज तेज सांसें ले रहा था। उसके बाद ईस्टर अपने रूम में आ जाता है और जैसे ही बेड पर लेटता है, नॉर्थ उसे बुलाता है और एक पोस्ट दिखाता है और बोलता है ये तुम्हारा ही हाथ है ना। ये पोस्ट हिल ने किया होता है और कैप्शन में लिखा होता है अगर मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा तो मैं क्या टेस्ट पास कर लूँगा। ये देखकर तो ईस्टर बहुत तेज चिल्लाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। हैव अ नाइस डे, गुड डे।